जय सदियों, कैसे हो आप सब? आई आपके बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती आप लोगों ने देखी कि हुई, जिसमें आप लोगों में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी आप लोगों ने देखा होगा कि डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, बट उसमें क्या है, रिजल्ट वगैरह नहीं अभी आए हैं। और बहुत सारी बहनों के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत सारी बहनों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। यानी क्या हुआ है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुके हैं और बहुत सारी बहनों के लिए क्या है, एक खुशी की बात है कि आप लोगों में से बहुत सारे जो बहनें हैं जिनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ स्मार्टफोन भी दिए गए हैं। यानी आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा अनाउंसेस कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में किए गए जहां पर आप लोगों को नियुक्ति पत्र के साथ साथ एक फ़ोन भी दिया गया है, ठीक है, सरकारी। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की बहुत का वीडियो मतलब अदर रोज से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ, अपना नहीं आप ही लोगों का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी भर्ती थी 69,000 पदों पर आई हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं 75 डिस्ट्रिक्ट, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले हमारे ब्लॉक हैं, जो कि ब्लॉक स्तर पर आप लोगों को ग्राम वगैरह होते हैं। इस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया को क्या है कि आप लोगों की दी गई थी और उसी प्रकार से धीरे धीरे आप लोगों की इस भर्ती को कंप्लीट कर किया जा रहा है। अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान होना कि आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होगी। मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, और यह आप लोगों में से बहुत सारी बहनें हैं जिनकी डीबी प्रक्रिया हो चुकी है और बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। तो जो भी बहनें हैं उस वीडियो को देख रही हैं तो बिना स्किप के इस वीडियो को देखा कीजिए और कमेंट्स पर ज़्यादा फोकस आप लोगों का रहता है। कमेंट्स से अच्छा है कि किसी का स्पीड लगा के पूरा वीडियोस देख लिया कीजिए, शायद हो सकता है कि आप लोगों के काम की खबर उसने दी हो, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से जान जाती हूँ कि आप लोगों का जितने मिनट जितना मेरा टाइमिंग का वीडियो नहीं है, उससे पहले जैसे अब मेरा वीडियो अपलोड हुआ तुरंत से आपके कमेंट्स आएंगे। इसके क्या ही मतलब हो रहता है, अगर मेरा वहाँ पर कोई काम कर रही हूँ तो उसमें क्या होता है कि अगर काम करने के बीच में आपका कमेंट्स नहीं देख पाई तो क्या हुआ, आपका टाइम बर्बाद होगा। जबकि इस टाइम पर आप लोगों का बहुत ज़रूरी है किसी की बात को मानना। यानी क्या है कि आप लोगों के लिए समय चल रहा है, अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर भी चल रहे हैं, उधर रिजल्ट भी चल रहा है, उधर डीबी प्रक्रिया भी चल रही है। एक सरकारी नौकरी आप अपने हाथ से मत गवाइए। बहुत सारी बहनों ने जिन्होंने मेरी बात मानी थी, तो उनका क्या है कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कल से बहुत ज़्यादा खुशी थी जब से सारी लोग बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन होने के बाद कमेंट्स आए कि दीदी आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि लग रहा था कि आपका नहीं मेरा हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई इतना ज़्यादा क्यों खुश हो, तो मैंने बताया कि भाई मेरे थ्रू किसी का सिलेक्शन हुआ तो मैं कितना खुशी होगी भाई, किसी को कितना खुशी होगी। और मेरी आदत है कि कोई कोई गर्ल्स होती हैं कि मतलब उनको एक मतलब हर्ट होता है कि भाई या किसी और का ना हो मेरा हो, लेकिन क्या होता है कि मेरे को उल्टा है। मैं किसी की तरक्की देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। मैं किसी की जॉब लग गई या किसी का कुछ हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम किसी का जो मेहनत है, किसी के सपने थे उसने साकार किए या पूरे हुए उसके, क्योंकि उसके माँ बाप भी खुश होंगे। जैसे आपके माँ बाप वैसे किसी और के भी माँ बाप की मुस्कान होती है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके काम की खबर और ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड, डीवी प्रक्रिया से रिलेटेड, एंड आप लोगों को और भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर आप लोगों को देने वाली। मैं आपको बता दूं कि एक एक करके मैं देती तो शायद आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक साथ सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाए और न्यूज़ आप लोगों के लिए दी जाए। तो आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले तो निकाल लेती हूँ सभी के जो जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं उन सारी बहनों को मैं हाँ, यहाँ से शुरू हुआ था शायद। एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। हाँ, तो ये हैं खुशबू करके, खुशबू सरोज करके उनकी आईडी है, जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपने मेरे को इन्फॉर्म किया। ये मुझे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी 21,000 प्लस वाली जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी आंगनवाड़ी में, तब भी जिन बहनों का मेरे थ्रू सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने क्या हुआ था कि उन्होंने सबसे पहले मेरे को कमेंट्स किया था कि दीदी आपने जो बताया था, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने किया और मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक बहन है आपके बीच में, इन्होंने कमेंट्स किया है कि आज मेरा भी अपॉइंटमेंट मतलब क्या है कि लेटर वगैरह के लिए इन्होंने बोला है कि मिल गया है और मैं आजमगढ़ से हूँ, आपके वीडियो देखकर फॉर्म भरी थी। तो ये है कि आजमगढ़ की हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है तो इनका सिलेक्शन हुआ है सहायिका में हुआ है, इन्होंने कमेंट्स किया है। इस तरह से आप लोगों को मैं बता देती हूँ, दिखा भी देती हूँ
ये मेरा विडोज़ है और इसमें इन्होंने खुशबू करके इनकी आईडी है। और तो मैंने क्या है उनको बधाई दी है और इन्होंने बताया कि मेरा सहायिका के पद पर क्या है सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप लोगों की आजमगढ़ की बहन थी। और उसके बाद इसमें एक बहन ने कमेंट्स किया था, पूजा गुप्ता करके उनकी आईडी है। उन्होंने कमेंट्स किया है कि जो उनको को है पैसे वगैरह से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका ही सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए सभी ऐसा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। और आप लोगों की जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेके, पैसे से लेके एंड आप लोगों को सार्वजनिक तरीके से, देखिए ये पैसे वगैरह जो हैं आप लोगों को सरकार में थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए। इस पर आप भी एग्री हो जाना कि सरकार को इस प्रकार से क्या है कि इसको अगर सार्वजनिक तरीके से इसको जारी करने लगे रिजल्ट वगैरह, तो हो सकता है कि जो एक घोटाला वगैरह हो रहा है बीच में तो शायद ना हो और भी बहनों का सिलेक्शन हो पाए। नहीं, बहुत सारी हमारी बहनों का इसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, रुका पड़ा है कि उनका क्या है कि मतलब ये चीज़ें जो पैसे वगैरह से रिलेटेड उनको नहीं देना हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा हो, सभी जगह ऐसे रूल नहीं है कि सभी जगह आप लोगों से पैसे ले जाए या सभी स्टूडेंट्स या सभी महिलाएं इसको पैसे को देने के लिए एग्री हो पाएँ। यानी क्या है कि सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है जितना आप लोगों के कमेंट्स पे लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने पैसे दिए हैं या बहुत जगह आप लोगों की घोटाला चलता है, सभी जगह के नियम कानून अलग होते हैं। क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है और कमेंट्स भी आए, मेरे भी आए और उन्होंने कंप्लेंट्स भी डाली हैं। अगर किसी भी तरह की भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग जाइए और वहाँ पर यूपी की आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आप हेल्प सेंटर मिलेगा, वहाँ पर अपनी क्या है अपनी बात वहाँ पर रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी एक अपनी सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है आप अगर ऐसा कर दोगे। अगर आपकी डीवी प्रक्रिया हो चुकी है, रिजल्ट पे नाम आ चुका है और अगर आने के बाद आप लोग मतलब क्या ज्वाइनिंग लेटर के लिए जाते हो या आप लोगों को रिजल्ट आउट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उस पर आप लोग तुरंत से कमेंट्स कीजिएगा, भाई मेरे से पैसे लिए जा रहे हैं आगे का प्रोसेस करने के लिए। इतना मैं आपको हेल्प कर दिया है, आपको इस चीज़ों को बता दिया बाकी मैं हम भी ये आगे का प्रोसेस करने के लिए क्या है थोड़ा सा बंधन में है, क्योंकि हमारे लिए भी एक मर्यादा होती है, एक गाइडलाइन भी होती है। ठीक है, हम ऐसे किसी चीज़ को नहीं कह सकते, बाकी एक आपको गाइड कर दिया है कि आप इस तरह से मैसेज कर सकते हो। ईसीसी एजुकेटर में 6 लड़कियों का सिलेक्शन मैंने करवाया था इस बात को लेके कि उन्होंने उनका 2 बार हुआ था, लेकिन क्या हुआ था लास्ट में उनका इसी बात पे अटक जाता था पैसे से लेके। तो वो उन्होंने इस चीज़ को मैंने उनसे बोला था कि देखिए हेल्प सेंटर की मदद लीजिएगा। उन्होंने हेल्प सेंटर एंड ऑफिस भी गई थी मिल के लड़कियाँ, वो कहीं के मतलब क्या है शायद जौनपुर की, सॉरी सीतापुर की थी, सीतापुर की थी। तो वो क्या था कि उनका 2 बार से अटक रहा था, वो बेचारी फॉर्म तो भरती थी लेकिन क्या होता था कि उनका हो नहीं रहा था। मतलब जैसे होता था कि डीवी प्रक्रिया की उन्होंने बुलाया, डीवी प्रक्रिया के दौरान गई और उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं दिया जाता था, फाइनल उनको नहीं बुलाया जाता था। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको मैंने ये बताया था कि आप लोग ऑफिस वगैरह जाइए, वहाँ पे हेल्प मांगिए और बाकी अगर नहीं हो रहा है तो आगे का प्रोसेस आप आगे भी कर सकते हो। तो उनका सिलेक्शन हो गया है और फाइनली मैं शायद बहुत टाइम पहले भी एक वीडियो भी आप लोगों को शेयर किया हुआ था, टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ था। तो वहाँ पर क्या है कि न्यूज़ वाले भी उनके पास पहुँचे हैं क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर उनको मिली थी, उन वही 4-5 लड़कियाँ नहीं थी और भी लड़कियाँ उनको मिली थी। ठीक है, तो आप लोग गलतियाँ, आप पढ़े लिखे हो, देखो कुछ अपनी तरफ से भी सोचा कीजिए, हमेशा दूसरे पे डिपेंड्स ना होइए। हम लोग किसी तरह से गाइड कर सकते हैं और आपको गाइड को का फॉलो कितना कर रहे हो ये आप पे डिपेंड्स है। आप एजुकेटेड हो, आप थोड़ा सा आगे का भी सोचा कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ आपका स्पेलिंग ये तो चलो ठीक है, मैं आगे की भी बता देती हूँ। और भी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से चंदौली, हाँ एक बहन ने कमेंट्स किया कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट से है, उनकी डीवी हो गया है लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरिट वगैरह के बारे में। देखिए चंदौली डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरिट के लिए मैं आपको बता दूँ तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की क्या है ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं तो उनका नाम मैं बता देती हूँ। और जो लोग परेशान हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है बट क्या है कि हमें क्यों नहीं मिला है, तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक नहीं होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। तो ये होता है कि कभी एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक ऐसे शामिल किए गए हैं अभी आप लोगों, क्योंकि योगी सर का कार्यक्रम था। ठीक है, योगी सर का कार्यक्रम था तो वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्टों को क्या किया है शामिल किया गया है और शामिल करने के बाद उनके अंदर आने वाले ब्लॉक हैं जो उनको ब्लॉक को शामिल किया गया, पूरे पूरे ब्लॉक को नहीं शामिल किया गया। तो अभी आप परेशान ना होइए हो सकता है कि आप लोगों के ब्लॉक जो छूट गए हैं उन ब्लॉकों का नाम है वो बाद में दिया जाए। ठीक है, बाद में आपके नियुक्ति पत्र आप तक पहुँचे, तो इस बात पे परेशान ना होना। तो मैं आपको बता दूं कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट और प्लस आपके नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। मेरठ में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, हाथरस में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, कुशीनगर में मिल चुका है, महाराजगंज में मिल चुका है, भदोही में मिल चुका है, हरदोई में मिल चुका है, सिद्धार्थनगर हो गया, सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, बांदा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया और आप लोगों का अयोध्या हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और ये आपका प्रयागराज हो गया।
इतने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर है। सीएम के जो आप लोगों की मीटिंग हुई है, सीएम का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें इन डिस्ट्रिक्टों को क्या है, ज्वाइनिंग लेटर महिलाओं को दिया गया है। अब प्लस कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको स्मार्टफोन भी दिया गया है। तो स्मार्टफोन वाले आप लोगों को क्या है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के हैं, जैसे फरुखाबाद वगैरह हो गया ये, और आप लोगों का भदोही हो गया, इनमें क्या है, फ़ोन भी दिए गए हैं महिलाओं को। ठीक है। तो अब आता है कि भाई इन डिस्ट्रिक्टों से आप अगर वीडियोस देख रहे हो और आपको लगता है कि मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है तो मैं क्या करूँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप पता नहीं किस ब्लॉक से रिलेटेड हो, आप किस ब्लॉक से संबंध रखते हो। तो ऐसा है कि आपके ब्लॉक में शायद उसका नाम नहीं दिया गया हो, क्योंकि एक ब्लॉक को ऐसे किया है, होता है कि ना, कि कोई अधिकारी आना होता है तो कुछ ही लोगों को शामिल करके उनको क्या है, उन चीज़ों को सामने रखा जाता है। उसके बाद आप लोगों को बाद में जो है प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसे होता है। तो आप परेशान ना होइए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों की ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या आप लोगों को कॉल के थ्रू मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, टेंशन लेस रहिए। और जिनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो आप लोग ईमेल वगैरह चेक करते रहिए, कॉलिंग वगैरह चेक करते रहिए। एंड आप लोगों को, जिन लोगों का डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, उन लोगों के लिए चीज़ें बता दी। जिनकी डीबी प्रक्रिया नहीं हुई तो सेम प्रोसेस वही है कि आप लोग कॉल वगैरह, मैसेज, ईमेल वगैरह है, वो सब जरूर चेक करते रहिए। अगर फ़ोन आता है तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा जहाँ पर आपकी लोकेशन शेयर करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, आप परेशान न होइए। और क्या है कि आप लोगों का इस टाइम पर बहुत मतलब एक्टिव रह के रहना है। ठीक है। और जिनका डीबी हो गया तो वो तो बिल्कुल एक्टिव रहें। अब आता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वरीता को लेके कि दीदी, जैसे विवाहित और अविवाहित, यानी कि पहले किसको वरीता दी जाएगी। तो मैंने बहुत वीडियो बनाया है भाई, इतने वीडियो पिछले जब आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, जब भर्ती नहीं आती, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इतनी क्लियर तरीके से। देखिए, वरीता का मतलब होता है कि आप लोगों के लिए, मतलब सबसे पहले वरीता जो आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो उनकी वरीता में क्या क्या लिखा था कि पहले तलाकशुदा, विधवा, इन लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आपका नंबर आएगा, तीसरे नंबर पर आप आएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, जो हमारी विधवा महिलाएं होती हैं, उनको वरीयता दी जाती है। और ये इनका सही भी है सरकार का। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि उनकी कंडीशनें ऐसी होती हैं। देखो, आप लड़की हो, आप लोग उनकी जगह थोड़ी सी टाइम, 2 मिनट के लिए उनके लिए सोचिएगा कि सरकार उन्होंने उनके लिए अच्छा किया है कि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को संभालने के लिए पात्र बनाएंगे सरकार, तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है जिनका थर्ड नंबर पर, आप लोग अविवाहित और विवाहित। इससे मतलब नहीं होता है इस पे, इस जगह पे, कि विवाहित हो कि अविवाहित हो। इन दोनों को छोड़ के आप लोग इन दोनों कंडीशन पर एक ही जगह फॉलो होते हो कि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन लगती है। जैसा मैंने आपको वीडियो अप्लाई करने के टाइम बताया था, क्वालिफिकेशन में आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों के हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आप लोगों के मार्क्स भी होने चाहिए जो आप लोगों के यहाँ पर जुड़ेंगे। और मार्क्स जब आप लोगों के ज़्यादा होंगे उनको पहले वरीयता मिलेगी, और उसके बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पर जो आप लोगों को फोर्थ नंबर पर लोग आएंगे, वो आप लोगों के आगे उससे कम नंबर वाले। तो इस प्रकार से वरीयता के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आपकी डीबी प्रक्रिया में भी आपका नाम आ रहा है। तो अब इस चीज़ों को भी हम क्लियर कर देते और साफ कर दिए, आप लोगों को बता दिए। अब आता है कि आप किन किन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि किन किन लोगों को मिला है। आप लोगों को सुपरवाइजर भर्ती के लिए पूछ रही थी, तो सुपरवाइजर के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान हुई है। और उसके बाद में आप लोगों को ये भी चीज़ें हैं, बहुत बहुत है। हाँ, इन्होंने बताया है कि आपका वीडियो 2 ईयर्स से देख रही हूँ, आप हमें बहुत पसंद हो। चलो कोई बात नहीं, इसको तो मैं हटा देती हूँ। और इन्होंने, हाँ, प्रतापगढ़ से एक बहन का कमेंट्स आया है, प्रतापगढ़ का डीवी हो गया है, कब तक मिलेगा ज्वाइनिंग। तो अभी आप परेशान ना हुई, प्रतापगढ़ की जो भी बहन ने कमेंट्स किया है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्दी जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये क्या है, भर्ती को कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है जौनपुर में डीवी हो गया था हमारा। ठीक है। ये अंशिका यादव करके इनका आईडी है, और इन्होंने कमेंट्स किया है कि जो हमारा डीवी है वो हो चुका था जनवरी वगैरह में, जनवरी में इनका हुआ है। और इन्होंने पूछा है कि डीवी कब होगा। तो क्या है, आप लोग चेक वगैरह करते रहिए, कुछ डिस्ट्रिक्टों को लेट भी कर रहे हैं लोग, तो आप अपने वहाँ पर चेक करते रहिएगा कि आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह है वो कब तक होगी, या रिजल्ट कब तक जारी किया गया, ये आपके ईमेल पे ही मैसेज आएगा। और नहीं, आप लोग यहाँ पर, आप लोग बाल परियोजना जो अधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर जाके भी पता कीजिए, ब्लॉक में जाके पता कीजिएगा कि आपके ब्लॉक में जो है इसकी आंगनबाड़ी की इंफॉर्मेशन वहाँ पर आई है कि नहीं आई है। वो लोग आपको साफ साफ बता देंगे आई है कि नहीं आई है। वैसे मैं आपको बता दूँ, सार्वजनिक तरीके से इसका कोई भी प्रक्रियाएँ नहीं करती है सरकार, जबकि अगर ये करने लगे तो बहुत घोटाला बीच का बच जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बात हो जाएगी। इसमें इन्होंने, एक बहन ने कमेंट्स किया है, जो कि मैंने आपको इनका शायद स्क्रीनशॉट भी कल लगाया हुआ था। इन्होंने बोला है, थैंक यू सिस्टर, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं,
मऊ डिस्ट्रिक्ट से ये बहन है और इन्होंने बताया कि आज मुझे आंगनवाड़ी की नियुक्ति पत्र मिल गई है। आपने जो भी जानकारी दी वो 100% सही साबित हुई। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहन आपका जो है सिलेक्शन हुआ। और ये बहन का है, शायद स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने देखा होगा। ये कहाँ की हैं, ये शायद मऊ की हैं। तो मऊ की हैं और इस बहन का सिलेक्शन हुआ तो सच में ये तो खुशी होगी ही। और इससे ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन को बताई हुई थी, मतलब सभी को बताई हुई थी। पर फॉलो करना ही बात होती है कि किसी की बात को कितना समझ रहे हो। इसके बाद इन्होंने बताया है कि इस आंगनवाड़ी की टप्पल ब्लॉक जो है मेरिट लिस्ट है वो मिल गई है। 30 मार्च को इनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। ये जो है आंगनवाड़ी की बहन का सिलेक्शन हुआ है। टप्पल कोई ब्लॉक पड़ता होगा तो इसका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर इनको 30 मार्च को मिल चुका है। तो इन्होंने वो बहुत मतलब क्या है मेरे को बता दिया है। तो थैंक यू सो मच आप लोग, आपका बहन। और बहुत अच्छी बात है, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और इन्होंने बताया कि एक बहन और है जो कि हाँ, इन्होंने अलीगढ़ से हैं, जिन्होंने बताया कि टप्पल की जो है नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ये अलीगढ़ की एक बहन ने कमेंट्स किया था, कल मेरे को कमेंट्स किया था। उसके बाद ये भी मऊ की हैं। और उसके बाद आंगनबाड़ी के शिक्षा विभाग में फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके बाद ये अलीगढ़ से हैं, ये भी हाँ चलो इनका ही कमेंट्स है। आज और आगरा वगैरह के और मथुरा के स्टूडेंट्स से कमेंट्स करना है। तो देखिए आगरा और मथुरा का अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जैसे मिलती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद आंगनवाड़ी का जो इन्होंने बताया कि दी फर्रुखाबाद से हूँ और आंगनवाड़ी की डीवी प्रक्रिया हो गई है। फरवरी में ही कैसे पता चलेगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो वही प्रोसेस जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, फर्रुखाबाद में जिस बहन का हुआ है ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है आज हमारा हमीरपुर जिला में। ये एक बहन का कमेंट्स आया हुआ था कल शाम को। इन्होंने बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है आंगनवाड़ी का, आज हमारा हमीरपुर ज़िला है। तो ये हमीरपुर ज़िला से कमेंट्स आया है और इन्होंने बताया कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। उसके बाद जौनपुर का रिजल्ट कब आएगा, इनका डीवी प्रक्रिया भी हो चुकी है। जौनपुर वाले भी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं तो इनका भी हो गया है। और उसके बाद इन्होंने बताया एक बहन जिन्होंने पूछा था कि दी आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती के वरीयता क्रम पहले विवाहित देंगे या अविवाहित, तो वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया, आपने सुना भी होगा। तो ये भी आप लोगों का कमेंट्स आया था। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो है सिस्टर मेरा बुलंदशहर इसी एजुकेटर में डीवी प्रक्रिया जो है 10 फरवरी को हो गया था, लेकिन अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं आया है। तो आप परेशान न होइए, अभी पिछली भर्ती भी चल रही है, बीच में आपकी भर्ती भी चल रही है। तो आपका डीवी प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। आप सॉरी मतलब डीवी प्रक्रिया हो चुकी है तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों की ये भी आप लोगों की डीवी प्रक्रिया इनका भी हो चुका है और फाइनली इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। और भाई अगर जो लोग ये कमेंट्स क्या करें तो उसमें सिलेक्शन वाले में तो ये भी मेंशन कर दिया करिए अपना ज़िला। ठीक है, वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि कितने सारे ज़िले हैं जिनको क्या है आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है। तो ये जिन लोगों का कमेंट्स आया है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से एक बहन का कमेंट्स आया है कि डीवी प्रक्रिया पूरी हो गई है बट अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, प्लीज़ बताओ। तो परेशान ना होइए, आप लोगों को फाइनल लिस्ट भी जल्दी जारी की जाएगी। अभी 10-10 12-12 ज़िले ले रहे हैं एक साथ, और आप लोग परेशान ना होइए क्योंकि एक साथ इतने ज़िले लेना भी आप लोगों के क्या है ब्लॉग भी देख के करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा यहाँ आंगनवाड़ी का डीवी प्रक्रिया हो गई है। तो ये महोबा की बहन का कमेंट्स आया है, इनका भी डीवी प्रक्रिया हो चुकी है। उसके बाद इसमें है दी मेरा भी मेरी लिस्ट में नाम आ गया है। ये कमेंट्स भी कर दिया इन्होंने बताया कि मेरा जो है मेरी लिस्ट में नाम आ गया है। लेकिन बहन आप एक डिस्ट्रिक्ट भी कमेंट्स कर दिया कीजिए जिससे हमें भी हेल्प मिलेगी और सामने देखने वाले बहन भाइयों को भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें मिर्ज़ापुर वालों ने भी कमेंट्स किया है। इसमें इन्होंने बताया कि मेरा भी डीवी हो गया है, प्रतापगढ़ से हूँ, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कब तक होगा। रिजल्ट वगैरह के इन्होंने पूछा है, बाकी डीवी प्रक्रिया तो इनका भी हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों की बहुत सारी जो है अयोध्या वालों के लिए है। इन्होंने बताया कि अयोध्या में आप लोगों को फरवरी महीने में इनका डीवी प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो जैसे जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को जो है रिजल्ट के बारे में जल्दी बता दूंगी। उसके बाद इसमें इन्होंने भी कमेंट्स किया है कि दीदी मेरा भी डीवी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया है, रिजल्ट के लिए पूछ रही हैं। तो आप परेशान ना होइए, जैसे रिजल्ट के लिए इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताती रहूँगी। बस आप लोगों को क्या है अपडेट वगैरह जरूर देखती रहना है पर डे, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों को ये इसका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है आंगनवाड़ी वाला। ठीक है, तो बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को बधाई हो कि आप लोगों की सरकारी नौकरी में आप लोगों का दर्जा मिला है और आप लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। और उसके बाद जिन बहनों का अभी रह गया है तो वो आप लोग वेट कीजिएगा, परेशान ना होइए। अपडेट वगैरह है जरूर चेक करते रहना है आंगनवाड़ी से रिलेटेड। आप लोगों का जिन लोगों का डीबी हो गया तो वो लोग तो बिल्कुल एक्टिव होके रहें। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारी बहनों का आप लोगों के बीच में सिलेक्शन हुआ है, तो उन सारी बहनों को बधाई है। फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि आपने अपने समय से पहले ही क्या है, आप अपने सपने को साकार किया है। अगर आंगनवाड़ी में हुआ बैठे, ना कोई पढ़ाई की, नहीं कुछ किया, तो एक सरकारी जगह पे जाने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।